हेलो फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जीन नॉकआउट क्या होता है। जीन नॉकआउट होता है डिलीशन ऑफ अ जीन, किसी भी जीन को डिलीट करना, उसे हम जीन नॉकआउट कहते हैं। नॉक इन भी होता है जिसमें हम किसी भी जीन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ जीन को हम नॉक इन कहते हैं। और डिलीशन ऑफ अ जीन को नॉकआउट कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, हम क्यों जीन नॉकआउट परफॉर्म करते हैं। इसका फंक्शन होता है, सपोज दैट अगर कोई भी जीन है तो अगर हम उसे डिलीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका फंक्शन क्या है। किसी भी जीन के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी भी जीन को डिलीट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसका फंक्शन क्या है। सपोज दैट अगर ये रीजन है, ये डीएनए है, इसका ये रीजन हमने डिलीट कर दिया तो हमें पता चल रहा है कि जो हेयर है वो पहले कर्ली हो रहा था लेकिन अब कर्ली नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस जीन का क्या काम था कि वो हेयर को कर्लीनेस प्रोवाइड कर रहा था। साइंटिस्ट कैन एनालाइज जीन फंक्शन बाय डिलीटिंग जीन सीक्वेंसेस। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो किसी भी जीन का फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जीन के सीक्वेंसेस को डिलीट करके। मोस्टली इट इज़ डन ऑन माइस, ज़्यादातर ये माइस पे किया जाता है। बिकॉज आवर 99% जीन आर सिमिलर टू माइस, क्योंकि उनके 99% जीन हमारे जीन से मैच करते हैं। सो बाय डिलीटिंग द जीन ऑफ माइस वी कैन चेक द फंक्शन ऑफ दैट जीन। तो हम माइस में किसी भी जीन को डिलीट करके उसका फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका यूज़ हम अपने ऊपर कर सकते हैं। तो हम जीन नॉकआउट करते कैसे हैं, इसके प्रोसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले तो हमें वेक्टर बनाना होता है। तो वेक्टर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, पहले तो जिस जीन को हमें डिलीट करना है उसके टर्मिनल सीक्वेंसेस को हम लेते हैं और उसके बाद उसके बगल बगल में हम अपने मार्कर्स को इंसर्ट करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टीके लिए और नियोमाइसिन लिया, इसको इंसर्ट करवा दिया। इस तरीके से हमने अपना वेक्टर डिज़ाइन किया कि हमने मार्कर्स को लिया और इन मार्कर्स को हमने रखा है जो हमारे जीन सीक्वेंसेस हैं उसके टर्मिनल सीक्वेंसेस के बीच में रखा है। हमारा वेक्टर डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाना सेल्स में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन। हम क्या करते हैं, जो वेक्टर हमने डिज़ाइन किया है उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, माउस का एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे उस वेक्टर का। कैसे करवाएंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करेंट, ताकि वो वेक्टर इंसर्ट हो सके इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा कि जब हमने अपना वेक्टर इंसर्ट करवाया तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सेल में जाने के बाद क्या 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 हो सकता है। सपोज दैट हमने अपना वेक्टर जब इंसर्ट करवाया, मतलब इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, तो पहला हो सकता है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ऐसा भी हो सकता है कि वो वेक्टर इंसर्ट ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो जीन है हमारे वेक्टर में वो किसी और जगह, मतलब जो मार्कर्स हैं वो किसी और जगह पे, डीएनए की किसी और जगह पे जाके वो इंसर्ट हो जाएं, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक इंसर्शन। ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, क्योंकि जहाँ पे हमें ये जीन पहुँचाना था, ये मार्कर्स पहुँचाने थे, वो वहाँ नहीं गया। जो एक लास्ट है परफेक्ट और रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसमें क्या होता है कि जो मार्कर्स हमें पहुंचाने थे वो हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, उससे वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करेगा। उसमें वो जो हमारा मार्कर्स है वो नॉर्मल क्रोमोसोम पे आ जाएगा और इसके जो जीन्स हैं वो इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिलीशन करवा रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं थ्रू होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो ये हमारा परफेक्ट रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मीडिया पे ग्रो करवाएंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, मतलब सेलेक्ट कर सके नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को। हम इस मीडिया में क्या डालते हैं, नियोमाइसिन G418 या गैंसीक्लोविर डालते हैं। जो हमारा टीके पॉजिटिव जीन होता है वो
क्लोवीर के सेंसिटिव होता है। सपोज दैट अगर हमने अपना नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल जब हम इसमें डालेंगे तो उसके पास तो कोई मार्कर जीन है ही नहीं, नियोमाइसिन है ही नहीं, तो वो इस मीडिया में डाई कर जाएगा। और जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, उसके पास नियोमाइसिन मार्कर तो है तो उसे सर्वाइव करना चाहिए, बट उसके पास टीके जीन है जो कि गैंसियोक्लोविर सेंसिटिव होता है। क्योंकि इस मीडिया में गैंसिक्लोविर है तो जो हमारा ट्रांसफॉर्म सेल है बट एक टॉपिक इंसर्शन हुआ है टीके जीन का, उसकी वजह से ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन बट हमारा जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स है जिसमें सिर्फ हमारा नियोमाइसिन आया है, टीके नहीं आया है, तो वो हमारा इस मीडिया में सर्वाइव करेगा। इस तरीके से हम अपने रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं जीन नॉकआउट को। तो इसका एग्जांपल हम एक माइस में कैसे हम ब्लैक कलर के माइस को प्रोड्यूस करेंगे, होमोजाइगस ब्लैक कलर माउस प्रोड्यूस करेंगे, वो हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अपना वेक्टर प्रिपरेशन करवाया, ठीक है। उसके बाद उसको हमने ट्रांसफ़र किया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। उसके बाद सिलेक्शन किया कि कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट है। सिलेक्शन के बाद हम क्या करवाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, इंजेक्ट करवाते हैं। उसके बाद जो हमारा वाइट माउस है उसका हम फ्यूज़न करवाते हैं काइमेरा माउस से। काइमेरा माउस जो कि हेट्रोजाइगस है और वाइट माउस जो कि होमोजाइगस है, इन दोनों का फ्यूज़न करवाते हैं तो हमें दो हेट्रोजाइगस मिलते हैं। और दो हेट्रोजाइगस के बाद जो हमें एक प्रोजेनी मिलेगी, उसमें से एक प्रोजेनी जो होगा वो हमारा ब्लैक होगा। इसमें क्या लेते हैं, हम एक काइमेरा लेते हैं, मीन्स ये हेट्रोजाइगोट है और ये हमारा होमोजाइगस वाइट है, ठीक है। फिर इसका जब हमने फ्यूज़न करवाया तो हमें दोनों हेट्रोजाइगोट मिले, और इन दोनों हेट्रोजाइगोट का अगर आप फ्यूज़न करवाते हैं तो इसमें एक मतलब 25 एक ऐसी प्रोजेनी होगी जो कि हमें ब्लैक मिलेगी। तो ये था हमारा जीन नॉकआउट का फंक्शन करवाना, कि हमने जीन नॉकआउट के थ्रू इस माइस को ब्लैक बनाया। क्योंकि कोई ब्लैक माइस हमारे पास था नहीं, बट हमने उसको बनवाया जीन नॉकआउट के थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।